तो मैं अपनी मॉर्निंग ड्रिंक ले रही हूँ और सुबह के बज रहे हैं 6। नमाज़ पढ़ ली है मैंने, तो थोड़ा सा आराम से बैठकर पी लेती हूँ। थोड़ा सुबह के टाइम अपने साथ भी वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगता है, फिर तो पूरा दिन भागम भाग ही मस्ती है। तो यहाँ पर मैं बहुत आराम से अपनी मॉर्निंग इंजॉय कर रही थी और यहाँ फिर मैं आपसे सीधा लंच पर मिल रही हूँ, क्योंकि अनुषा जाती है ना तो बहुत ज़्यादा भागम भाग मस्ती है सुबह के टाइम, तो इतना मैं कुछ शूट कर नहीं पाती, नहीं तो फिर वो लेट हो जाती है। एक हाथ से कैमरा मोबाइल पकड़ना और फिर काम करना उतना जल्दी जल्दी फिर हो नहीं पाता। तो मैं लंच में बना रही हूँ गोभी की सब्ज़ी, और अनुषा को लंच में आलू बना कर दिए थे। आलू की सब्ज़ी तो वो लंच में वही लेकर गई थी और थोड़ी उसकी सब्ज़ी बच भी गई थी। तो फिर मैंने दोपहर में सोचा कि गोभी बना लेती हूँ, तो मैं अपनी गोभी बना रही थी और किंजू बेबी का नाश्ता मैं ऊपर देकर आ रही थी। उनको सुबह सुबह मैं ऊपर छोड़ देती हूँ धूप में, तो वो धूप में ही रहते हैं और उनको धूप भी लग जाती है। छत बड़ी है तो अपना खुला आराम से वो खेलते रहते हैं। फिर मैंने सोचा यहाँ पर फिर अपनी सब्ज़ी बना लेती हूँ। रोटी तो अनुषा आएगी तभी बनाऊँगी, गरम गरम ही खाना खाती है वो, तो अपनी सब्ज़ी बना लेती हूँ। फिर जुम्मे का दिन ऐसा लगता है कि जैसे बहुत छोटा सा दिन है, तो जितना भी जल्दी जल्दी करो ना फिर लेट हो ही जाते हैं। और जुम्मे का दिन की ना अलग ही एक खुशी सी होती है, एक अलग ही फीलिंग आती है, ऐसा लगता है जैसे आज कोई त्यौहार हो। तो इसलिए सब बहुत ही अलग सा एक क्या कहते हैं, बहुत ही नूर सा रहता है हर चीज़ में, घर में। तो यहाँ पर देखिए कितने कलरफुल से टमाटर आए हैं, एकदम सर्दियों की सब्ज़ी तो एकदम कलरफुल रहती है। तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ आज, क्योंकि नीचे जब भी मैं लंच के टाइम में ज़्यादातर जब भी मैं खाना वाना बनाती हूँ ना, उसी टाइम यहाँ पर इतनी शादियाँ हो रही हैं, उसी टाइम बारात निकल रही होती है, ढोल बज रहा होता है, तो फिर मुझे इसलिए वॉइस ओवर करना पड़ा। तो फिर अब लंच बनाकर फिर नहाऊँगी। उसके बाद फिर ऊपर जाकर थोड़ी देर धूप में बैठूँगी, किंजू बेबी से मिलूँगी। और जब तक मैं उनसे नहीं मिलती ना थोड़ा अधूरा सा लगता है। मैं क्या करने लगी हूँ, उन्हें रोज़ ही ऊपर भेज देती हूँ और रात को तो नहीं, मतलब 6-7 बजे लेकर आ जाती हूँ, फिर अपने साथ रात भर यहीं मेरे पास रहेंगे। फिर जब धूप हो जाती है सुबह में थोड़ी, फिर ऊपर छोड़ देती हूँ। तो इधर मैंने इनसे मंगाई थी हरी प्याज, वो मेरा बहुत मन कर रहा था, मेरा हस्बैंड बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं फ्रेश हो गई हूँ और छत पर आई हूँ। सर्दी लग रही थी तो यहाँ पर धूप बहुत तेज़ लग रही है और खाना मेरा बन गया है। रोटी नहीं बनी है, रोटी जब अनुषा आएगी स्कूल से तभी बनाऊँगी। और आज जुमा है, जुमा मुबारक हो। और अभी अज़ान नहीं हुई है, फिर अज़ान हो जाएगी तो फिर नमाज़ पढ़ेंगे। फिर आपसे मिलती हूँ। अज़ान हो चुकी है, अब मैं नीचे जा रही हूँ, नमाज़ पढ़नी है। और मुझे थोड़ी सी बात करनी थी, सिर्फ ये कहना था कि अगर हम किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत प्यार करते हैं, मैं किसी का यहाँ पर नाम नहीं ले रही हूँ, कोई जैसे आपके सामने ही छोटे से बड़ा हुआ होता है, जवान हो जाता है और अचानक वो आपको कहेगा आपकी औकात क्या है। जबकि ऐसा होता है कि मेरे साथ काफ़ी ऐसा हुआ है कि अगर मैं सबके साथ खड़ी रहती हूँ, किसी का कुछ दुख है, तकलीफ़ है, एक टांग पर खड़ी रहती हूँ। और जब भी मुझे किसी की ज़रूरत पड़ी है, मैंने हमेशा अपने आप को अकेले ही पाया है। मैं और मेरे हस्बैंड ही रहे हैं, आज तक मेरे कोई ऐसा नहीं कह सकती कि काम आया है। और उसके बाद अगर कोई आपको ये कहे कि औकात क्या है, तो समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूँ। वो मुझे मेरी औकात दिखा रहा है, ये बता रहा है कि उनकी औकात क्या है। तो चलिए, इतनी टेंशन तो मैं लेती नहीं हूँ, फिर भी लगता है कि हाँ वो हो जाता है ना, एक वो क्या है कि आज जो नज़रों से उतरे हैं, कभी हमने उनकी नज़र भी उतारी है। तो बस वही कुछ ऐसा मेरे साथ आजकल हो रहा है। खैर मैं इतनी थोड़ा लगता है, फिर भी थोड़ी टेंशन तो होती है। चलो कोई नहीं, इससे आपको अकल आनी चाहिए कि उतना ही रहो जितनी ज़रूरत है। और हम ज़्यादा किसी से ये करते हैं ना कि हाँ, हमें तो लगता है हम प्यार करते हैं और बार बार किसी के घर आना जाना, तो उनको ये लगता है घर से फालतू हैं, तो अपने घर पे रहें। मैं तो यही कहूँगी कि जहाँ इज़्ज़त हो वहाँ जाएं, वरना बस सबको बाय बाय।
तो मैंने नमाज़ पढ़ ली है और अब अनुषा भी आ गई है। अब मैं रोटी बनाती हूँ। अनुषा इधर आना। और ये स्कूल से आती क्या बोल रही है? क्या बोल रही है अनुषा? ट्यूशन की छुट्टी करा बोल, ट्यूशन की छुट्टी करा दो। आज भी ट्यूशन की छुट्टी करानी है, कल भी नहीं गई थी। और आज वैसे भी मैं अपने नन के जाने की सोच रही हूँ, घर पास में है, फिर देखती हूँ जाती हूँ या नहीं जाती हूँ। तो रोटी बन गई है मेरी। अनुषा खाना खा रही है और उसके पापा नमाज़ पढ़ने गए हैं। जब आएंगे मैं और वो तभी खाना खाएंगे। और माऊ का खाना लेकर जा रही हूँ। माऊ ऊपर ही है, उसके बेबीज़ भी ऊपर हैं। तो चलिए माऊ का खाना लेकर चलते हैं। माऊ का पानी और माऊ का अंडा। तो चलिए फिर चलते हैं। माऊ खाना खा रही है, उसका एक बेबी ये रहा किंजो, ये रहा मुन्नू, छोटा सा मुन्नू। क्या हुआ? क्या हुआ? नीचे चलना है? चलो चलो नीचे चलते हैं, चलो। एक ये है किंजू बेबी। अरे कौन है? इतने प्यारे प्यारे हैं ना ये, इन्हें छोड़ना कोई दिल नहीं करता। तो खाना खाकर मैं सो गई थी और अभी उठी हूँ और इतनी प्यारी नींद आ गई थी। मैं तो वैसे लेटी थी मगर फिर इतनी प्यारी नींद आ गई, पता ही नहीं चला। तो अभी उठी हूँ और ये देखिए बाहर का मौसम, 5:30 बज रहे हैं। ये हमारे सामने पार्क है और बहुत अच्छा लगता है सुबह के टाइम, शाम के टाइम बहुत अच्छी हवा आती है। और अभी तो सर्दी हो गई है, तब तो ज़्यादा सर्दी लगती है। मैं पर्दा डाल देती हूँ फिर यहाँ पर। तो चलिए फिर चाय पीती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो ये मेरी चाय बन रही है और ये अनुषा ने समोसे मंगाए हैं। मैं नहीं खाऊंगी, अनुषा के हैं। और अनुषा आई है, अनुषा इधर आना। तबीयत ख़राब है और उसको ना कुछ चाहिए रहता है बस तला हुआ, इसलिए शायद उसकी खांसी भी जल्दी सही नहीं होती। उसके पापा मुझे डांट रहे हैं कि समोसे क्यों मंगाए हैं। अब दवाई लेने वो नहीं जाएंगे बोल रहे हैं। अनुषा लेके जाओ उसे। और बस आज का यही था और फिर दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।